भारतवर्ष में भी धर्म, समाज, संप्रदाय और अधिकारवाद के नाम से आपस में परस्पर विरोध मूलक अनेक प्रकार के भेद, अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता अप्रतिहत प्रभाव से राज्य कर रहे हैं। ये सब जो बुराइयां हैं, कुरीतियां, ये सब अपने देश में जैसे राज्य कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति के ऊपर राज्य कर रही हैं। पूरे देश में ऐसा ही वातावरण छाया हुआ है। सोचो, ये बात विवेकानंद के समय में उन्होंने बोली है, तो आज उसका कितना बढ़ा हुआ रूप हम लोग को देखने को मिलता है। उसी समय उनको लगता था कि कितना अधिक यहाँ पर जैसे ये सब फैल गया, चारों तरफ अज्ञान और ये गलत कार्य, व्यवहार, गलत सोच, ये सब फैल गई है। ये राज्य कर रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रीय जीवन को सर्वविध दुख, दैन्य और दुर्दशा से जर्जरित करके रख छोड़ा है। तो इससे क्या हुआ है कि देश भी प्रभावित होता है। आप सोचो कि आपके अंदर कुरीतियाँ हैं, आपके अंदर कोई दोष है, तो उससे औरों को क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन फ़र्क पड़ता है। एक एक इकाई से तो समाज, एक एक इकाई से तो राष्ट्र बनता है। तो एक अगर गलत होता है तो उसका प्रभाव सब पे पड़ता है, एक अच्छा होता है तो उसका प्रभाव सब पे पड़ता है। लोग सोचें कि हम अपने जीवन के जिम्मेदार हैं ना, हम चाहे जैसे भी चलें, मगर और लोग देख के या तो आपसे आपकी बुराई सीख लेंगे, वो बुरे बन जाएंगे, या आपकी बुराई को देख के वो दुखी होंगे, परेशान होंगे, और अपने देश का भी नाम खराब होता है। अभी आप कहीं जाओ और किसी दूसरे देश में जाओ, वहाँ जाके आप कोई गलत कार्य करो तो लोग क्या कहेंगे? ये किस कंट्री से आया है? ये इंडियन है, इंडिया से आया है। इंडियन लोग तो बड़े ऐसे होते हैं, एक पूरे देश का नाम खराब हो जाता है। और वहीं कोई अगर अच्छा कार्य करता है, एक व्यक्ति, अरे ये किस कंट्री से आया? अच्छा, वहाँ के लोग इतने अच्छे होते हैं, या वहाँ इतने अच्छे लोग भी होते हैं। अगर उनकी पहले से धारणा है कि यहाँ के लोग खराब होते हैं, तो आपके कारण से थोड़ी धारणा बदलेगी कि अच्छा, तो लोग अच्छे भी हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग खराब हैं, अच्छे भी हैं। तो हम अगर गलत चलते हैं तो हमारा भी, हमारे परिवार का भी, हमारे पड़ोस का भी, हमारी कुल, जाति, धर्म और हमारे देश का, सबका नाम खराब होता है। इसलिए हमको हमेशा अच्छा बन के चलना चाहिए। जो भी अच्छाइयाँ हैं, सद्गुण हैं, वो हमको अपने अंदर में भरने हैं। तो जो ये जितने भी भेदभाव वाली बातें हैं, इन्होंने दुर्दशा कर दी अपने देश की भी, और नाम भी खराब किया। इसलिए देखा जाता है कि क्या पाश्चात्य, क्या प्राच्य, दोनों में मनुष्य या राष्ट्र के प्रति जघन्य दृष्टि तथा भेदभाव पोषण और उसी के अनुयायी आसुरिक व्यवहार जगत में समस्त विरोध विद्वेष का मूल कारण है। जो हमारा आसुरी व्यवहार है, वो भेदभाव वाला जो हमारा व्यवहार है, यही विरोध और विद्वेष का मूल कारण है। एवं स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित नारायण ज्ञान से जीव सेवा ही इस विषम समस्या के समाधान का एकमात्र उपाय है। एकमात्र उपाय यही है कि इस विषम समस्या का समाधान हो। हम अपनी इस समस्या का समाधान अगर कर ले जाएंगे तो हमारा जीवन बनेगा और हमारे देश का उत्थान होगा। कई लोग कहते हैं कि दूसरे लोग जो है ना, वो खराब चलते हैं, तो हमें भी वैसे ही उनके साथ चलना पड़ता है। आपको समझ होनी चाहिए कि कब कौन सा व्यवहार किसके लिए करना है। कभी कोई बहुत दुष्ट है, खराब है, तो आपको उसको कहना भी पड़ेगा। आपको हो सकता है उसको एक थप्पड़ भी लगाना पड़े, जो ऐसा मर्यादा से विरुद्ध अगर कोई व्यवहार आपके साथ कर रहा है। और कहीं पे आपको शांत रहना पड़ेगा। तो ये सीखना होता है कि हम कब कौन सा व्यवहार करेंगे। गुरु सिखाता है, ब्रह्म ज्ञान सिखाता है। स्वामी जी ने कहा है, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म का जन्मदाता है।
बौद्ध धर्म ईसाई धर्म का, तथा ईसाई धर्म है इस्लाम का जन्मदाता। जैसे सबसे पहले हिंदू धर्म था, वर्ल्ड में एक ही धर्म था, हिंदू धर्म। तो उसके बाद हिंदू धर्म से निकल के बौद्ध धर्म हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध ने बनाया। तो वो कहाँ से बुद्ध बने? वो थे तो हिंदू परिवार से ही तो गए थे, लेकिन उनको बोध हुआ और वो बुद्ध कहलाने लगे। फिर उन्होंने जो एक मठ बनाए, आश्रम बनाए, उन्होंने एक मार्ग बताया सबको, तो एक अलग धर्म की स्थापना हो गई। उनके कारण से एक अलग धर्म की स्थापना हो गई कि ये बौद्ध धर्म है। बौद्ध लोग ऐसा कहते हैं तो बौद्ध धर्म है। तो कई लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगे कि अब हम इसी धर्म को अपनाएंगे। उनको अच्छा लगा उन्हीं का आचरण व्यवहार, तो वो बौद्ध धर्म बन गया। निकला तो सब हिंदू धर्म से ही है। बाकी सारे धर्म जितने भी आज हम देखते हैं वो सारे के सारे हिंदू धर्म से ही निकले हैं। इसीलिए थोड़ा सब में बहुत सारी सिमिलैरिटी है, लेकिन जब एक धर्म से दूसरा धर्म बनता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं किसी बातों का, किसी मत का विरोध भी होता है। कोई चीज़ पसंद नहीं आती है या विचार हमारे अलग होते हैं तो हम अपना अलग धर्म बना लेते हैं। भाई इसमें ना हमको ये बातें ठीक नहीं लग रही हैं, इसलिए हम नहीं मानेंगे और हम तो एक अपना अलग धर्म बना लेंगे। तो परिवर्तन थोड़ा सा जो धर्म को बनाने वाला है, चलाने वाला है, उसकी विचारधारा उससे मैच नहीं की तो वो उससे थोड़ा अलग हो गया। अगर मैच करती तो अलग ही क्यों होता, फिर तो एक ही धर्म रहता। लेकिन थोड़ी विचारधारा फ़र्क हो जाती है। अब हिंदू धर्म में बहुत सारी पूजा पाठ कर्म कांड सब है, तो बौद्ध धर्म में वो पूजा पाठ कर्म कांड नहीं। तो उसमें जीवों के प्रति प्रेम रखो और सरलता की उस तरह की बातें थी। तो लोगों ने कहा कि अरे हिंदू धर्म में तो कठिन है, कठिन तपस्या है, क्योंकि आध्यात्म के क्षेत्र में वो आध्यात्मिकता सिखाने वाला ज्ञान है वो धर्म, तो उसमें तो आपको कठिन तपस्याएं भी करनी पड़ेंगी। अपने जीवन में हम ये देखें कि हम जिस भी संस्था से, धर्म से, जहाँ से भी हम जुड़े रहते हैं, तो फिर वहाँ पे हम देखें कि वो विचार हमारे विचार एक हैं कि नहीं। एक भी विचार अगर हमारा गुरु की वाणी से मैच नहीं करेगा तो हम भी अलग धर्म बना लेंगे, हम भी अलग हो जाएंगे, अपने हिसाब से सत्संग करने लग जाएंगे। एक भी विचार अगर हमारा मैच नहीं करेगा, नहीं ये बात ठीक नहीं है, मुझे नहीं ठीक लगती, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो फिर आप अपना अलग बना लेते हो। ऐसे धर्म भी अलग बन जाते हैं। तो हिंदू धर्म से ही फिर बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। बौद्ध धर्म का जन्मदाता वही है। और बौद्ध धर्म से ईसाई धर्म का, बौद्ध धर्म पहले दिखा, उसके बाद में ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बोले उसी से ही थोड़ा और उसमें से परिवर्तन करके वो हुआ। और ईसाई धर्म इस्लाम धर्म का जन्मदाता हुआ, मुसलमान धर्म का इस्लाम धर्म का जन्मदाता। तो ये कनेक्टिंग एक दूसरे से होते चले गए, कनेक्ट होते चले गए और एक ही है। थोड़ा थोड़ा अंतर होता चला गया, लेकिन फिर टोटल अपने को लोग अलग मानने लग जाते हैं। फिर आपस में वैर विरोध द्वेष करते हैं। ये सोचे हम जो ओरिजिन है वो तो एक ही है, भले आपके विचार मैच नहीं करते, आप अपने अलग ढंग से जियो। एक ही परिवार में 4 बेटे होते हैं, अगर चारों के विचार आपस में मैच नहीं करते, उनके परिवार वालों के, उनके पत्नियों के विचार मैच नहीं करते, तो वो अपना अलग अलग घर बना लेती हैं, अपना अलग अलग रसोई बना लेती हैं, अलग अलग किचन अपना तैयार कर लेते हैं। तो हैं तो एक ना, भले किसी के घर में कोई चीज़ बन रही है, किसी घर में कोई चीज़ बन रही है, मगर यूँ तो मानो कि एक तो है। बहुत ज़्यादा अपने अंदर विरोध नहीं रखना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अंदर से मानो कि ठीक है, जिसको जो पसंद है वो वही कर रहा है, जियो और जीने दो। लेकिन ये नहीं सोचो कि नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ, वो खराब है। उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ तुम्हारे में है। तुम्हें दूसरे में कोई गलती कमी दिखती है तो तुम्हारे में भी किसी को गलती कमी दिखेगी। तो ये चारों धर्म भारत में परस्पर मिलकर वर्तमान युग में इन्हें एक होना ही पड़ेगा।
अपने देश में ये चारों धर्म दिखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, सब धर्म है, पारसी वाला धर्म भी, कितने सारे अपने देश में तो अनेक प्रकार के धर्म हैं उनको मानने वाले। तो सबको परस्पर एक होके तो रहना पड़ेगा कि हम एक ही देश के निवासी हैं और हम सब एक से ही उत्पन्न हुए, चेंज हो गए भले। अब देखो, देवता और दैत्य एक से ही उत्पन्न हुए, अच्छे लोग और बुरे लोग एक ही भगवान से तो उत्पन्न हुए। दिति और अदिति कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, तो एक से राक्षस ये दैत्य लोग उत्पन्न हो गए और एक से अच्छे देवता लोग उत्पन्न हुए। तो थे तो एक ही पिता की संतान। शास्त्र भी अगर आप पढ़ो तो आपको ये पता चलेगा। और उनका व्यवहार बिल्कुल अलग, तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल अलग, दूसरों का, देवताओं का बिल्कुल अलग और दैत्यों का बिल्कुल अलग। तो भले परिवर्तन दिखे लोगों के व्यवहार में, अंदर में ये भाव रखो कि हम सब एक ही हैं, एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है और हमें कम से कम एक दूसरे का विरोध नहीं करना है। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उस मार्ग पे चलो। खाने को लेके भी होता है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो खा रहा है। आपको नहीं अच्छा लगता आप मत खाओ, लेकिन दूसरे को तो क्रिटिसाइज़ नहीं करो, ये क्यों खाता है, ये गलत है। उसको पसंद आ रहा है वो उसको खाने दो। ऐसे तो वेजिटेरियन चीज़ों में भी कई चीज़ें आपको पसंद नहीं आती। किसी को अदरक अच्छा नहीं लगता, तो किसी को करेला अच्छा नहीं लगता, तो किसी को और कोई सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, कोई सी दाल नहीं पसंद आती। वेजिटेरियन में भी कोई प्याज लहसुन खाता है, कोई प्याज लहसुन नहीं खाता। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना। क्रिटिसाइज़ क्यों करो, ये अपने को श्रेष्ठ क्यों मानो कि मैं तो बड़ा श्रेष्ठ हूँ, देखो मैं प्याज लहसुन तक नहीं खाता, दूसरा व्यक्ति खा लेता है। तो न श्रेष्ठ मानो अपने को और ना दूसरे को गलत बोलो, जिसकी जो पसंद है। लेकिन आपस में प्यार, आपस में व्यवहार, वो हमारा हमेशा रहना ही चाहिए। तो भारत में परस्पर मिलकर वर्तमान युग में इन्हें एक होना ही पड़ेगा। इसके लिए ही श्री ठाकुर का आगमन हुआ। बूढ़ी के साथ नाती पोतियों का झगड़ा झांसा मिटाकर धराधाम में शांति स्थापना के लिए। ज्ञान से जनरेशन गैप भी मिट जाता है, वरना जैसे दादा कुछ बोलेगा पोता कुछ बोलेगा, बोले अंतर हो गया, उसके समय में और आपके समय में अंतर हो गया। आपके दादा दादी नाना नानी जिस बात को सही समझते थे या जिस तौर तरीके से चलते थे, तो आप नहीं चलोगे, बोलोगे इतने पुराने ज़माने के हैं, अब वो बातें कहाँ, अब वो बातें हमारे पास नहीं होंगी, हम उस पर नहीं चलेंगे। तो जब इस तरह से कोई बोलेगा कि ये अलग है वो अलग है या उनकी बातें गलत है, दादा बोलेगा मैं सही हूँ, पोता बोलेगा मैं सही हूँ। दादा बोलेगा जो हमारे ज़माने में होता था वही ठीक था, वही करो। पोता बोलेगा जो मेरे ज़माने में हो रहा है वो ठीक है, आप वैसे करो। तो इसको ना जनरेशन गैप बोल देते हैं। तो आपस में विरोध हो जाता है। और सत्संग ज्ञान ऐसा है जो हमको आपस में विरोध से बचा देता है, ये जनरेशन गैप मिटा देता है। सत्संग में आप देखो बहुत बड़ी उम्र का भी, बीच की उम्र का भी और बच्चे भी सब आके बैठते हैं। ऐसे देखो तो जनरेशन गैप कितना है, लेकिन ये ज्ञान सबको एक सिरे से पसंद आता है और ये ज्ञान सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। हर एक जो अपना जीवन बना रहा है ज्ञान से बना रहा है और हर एक की जो उन्नति होगी वो इसी ज्ञान से ही होगी। ये नहीं कि केवल बूढ़े लोगों का ज्ञान है, ये छोटे बच्चों का भी ज्ञान है। छोटे बच्चे भी अगर इसको सुनते हैं और समझ लेते हैं तो उनका जीवन खिल जाता है, उनका जीवन में उन्नति होती है, वो बहुत सारी खराबियों से बच जाते हैं और वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं, बहुत महानता को प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान जो ऐसा है, ब्रह्म ज्ञान, जो कि भेद मिटा देता है। तो कहा बूढ़ी के साथ नाती पोतियों का जो झगड़ा होता था वो झगड़ा झांसा मिटाकर धराधाम पर शांति संस्थापना के लिए। ये ज्ञान इसीलिए है कि धरती पर शांति रहे, आपस में भी कलह क्लेश ना हो। उपदेश तो बहुत से सुने हैं और पाए हैं,
उपदेश तो कितने ही जानते हो और दूसरे अनेकों को देते भी हो, किंतु तुम्हारी बात सुनेगा कौन? यदि तुम अंततः उसका कुछ अंश भी स्वयं करके ना दिखा सको। अगर उस उपदेश के ऊपर खुद नहीं चलोगे तो तुम्हारी बात कोई नहीं सुनने वाला, तुम्हारी बात कोई नहीं समझने वाला। बातों में और कर्म में आकाश पाताल का प्रभेद है। बहुत से उपदेश पढ़ने या सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप एक बार समझ जाओ तो आपको बहुत अधिक उपदेश सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपने बात समझ ली तो बहुत लंबे लंबे लेक्चर अनेक लोगों से सुनना आपके लिए फिर आवश्यक नहीं रहता। मुक्ति मार्ग का एक उपदेश भी यदि अपने जीवन में प्रतिफलित कर सको तो तुम धन्य हो जाओगे। जगत का भी कल्याण होगा और तुम माँ की कृपा से इस दुस्तर भव सागर से पार होकर आनंद धाम को प्रयाण करोगे। तो अगर मुक्ति का, ब्रह्म ज्ञान का एक भी उपदेश आपने सुनाया और उसके ऊपर अपनी स्थिति बना ली तो फिर आप देखोगे आपका जीवन भी संवर जाएगा और आप आनंद में लीन हो जाओगे। उसी फिर ब्रह्म को आप प्राप्त कर लोगे और इस भव सागर से पार हो जाओगे। हम भाई मात्र गर्भ से भूमिष्ठ होते समय नग्न और अकेले ही आए हैं। धराधाम से जब विदा लेंगे तब भी हमें अकेले अकेले ही चला जाना पड़ेगा, कोई भी हमारे साथ न जाएगा। दूसरों की तो बात ही क्या, जो हमारे प्रियतम जन हैं, एक मुहूर्त भी जो हमें छोड़कर रह नहीं सकते और हम भी जिनका तिल मात्र आँखों से ओझल होना सहन नहीं कर सकते, वे भी नहीं जाएंगे। प्राण से भी प्रिय हमारी आकर्षण की वस्तु जो धन सामग्री है, वो कुछ भी हम साथ न ले जा सकेंगे। कोई समझो, कोई क्या लेके जा सकता है? कोई चीज़ आपके प्रिय से प्रिय संबंधी हो, वो आपके बिना नहीं रह सकते, आप उनके बिना नहीं रह सकते। लेकिन अगर काल देवता आके उनके प्राण ले जाता है तो उसे विदा करना ही पड़ता है ना। तकलीफ से विदा करो, रो रो के विदा करो, लेकिन करना पड़ता है। आप उसको रख नहीं सकते अपने घर में। और बहुत आपकी मेहनत से कमाई हुई धन संपत्ति या बड़े प्यार से खरीदा हुआ कोई सामान, वो सब यहीं रखा रहेगा। गहने कपड़े सब यहीं रखे रहेंगे। आप अपने साथ अगर मृत्यु आ गई तो अपने साथ आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते। तो उनसे मोह अभी से भी क्यों करो? बोले ये तो कभी भी छूट सकती है तो हम इसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। नहीं है तो हम परवाह भी नहीं करते। हम अपने भगवान के ध्यान में रहते हैं, हम ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, ज्ञान हमारे साथ जाता है। आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल आपके साथ जाता है। वही कर्म तो जाते हैं तुम्हारे साथ जिनका फल तुम्हें भोगना पड़ता है। ये पदार्थ तो जाते भी नहीं है। नवजात शिशु जो रो उठता है वो उसके जीवन का परिचायक है। इस रोने का शब्द दूसरों के लिए आनंददायी होता है। बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद वो रोता है, उसके रोने से सब खुश हो जाते हैं। अगर जन्म लेने के बाद बच्चा रोए नहीं तो परेशानी होती है, अरे ये रो नहीं रहा अभी तक, इसको रुलाओ। क्योंकि जैसे वो जन्म लेगा तो उसके लंग्स जब तक रोएगा नहीं तो खुलेंगे नहीं, तो वो आगे सांस कैसे लेगा? अभी तक तो वो माँ के साथ जुड़ा हुआ था, तो माँ के द्वारा उसका सब कुछ हो रहा था, उसको अलग से कुछ सांस लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो माँ की एक नाल से जुड़ा हुआ था। और फिर तो जन्म लेने के बाद तो वो अलग हो जाती है, उसको तो काटा जाता है। तो उसको अपने आप से सांस लेनी पड़ती है ना। अपने आप से सांस लेने के लिए उसको रोना पड़ता है पहले, तो उसके सारे लंग्स खुल जाते हैं। और अगर वो नहीं रोए तो उसके प्राण भी शायद जा सके, मुश्किल पड़ जाए। तो उसके जब जन्म लिया तो रोना अच्छा है, लेकिन जब मृत्यु हो रही है तब रोना अच्छा नहीं है। उसमें तो खराबी है। अगर मरते समय आप रोगे कि अरे मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, तो फिर आप जन्म मरण के चक्कर में। आप जन्म लेते समय भले रो लिया, लेकिन जीते जी भी नहीं रो और मरने के समय भी आपको रोना नहीं है। तो कब जो शिशु है
नवजात जो रो उठता है वो उसके जीवन का परिचायक है। इस रोने का शब्द दूसरों के लिए आनंददायी होता है। तुम्हारे देह त्याग करते समय दूसरे तुम्हारे लिए रोएंगे तो रोने दो, किंतु तुम संपूर्ण स्थिर शांत भाव से इस पृथ्वी से विदा लो। तुम मत रोना। तुम्हारे लिए लोग रोएं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अगर ये देह जब छोड़ के जाओ, संसार छोड़ के जाओ, तो बहुत आनंद और शांति के साथ कि मैं अब अपने सच्चे निज धाम में जा रहा हूँ, जहाँ से मैं आया था मैं वहीं जा रहा हूँ। ये सब तो मेरा टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था, लेकिन मेरा सदा से नाता भगवान के साथ था। भगवान ने मुझे यहाँ भेजा था और अब भगवान मुझे अपने पास लेके जा रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। तो उस समय तुम्हारे मुख पर मानो स्फुरण होवे यही अपार्थिव आनंद और प्रशांति जो तुम्हारे अतलांत सत्व में सदा विराजमान है। तभी तो तुम्हारा यथार्थ रूप से जीवन यापन सार्थक हुआ। उस स्थिति में तुम्हारा जीवन पर कोई मोह या मरण के प्रति कोई भय न रहेगा। जीवन मृत्यु दोनों पर ही विजय प्राप्त करके दोनों के परे ऐसे एक नवीन द्वंद्वातीत राज्य में चले जाओगे जहाँ बंधन या मुक्ति नहीं। जब आप जन्म और मरण का, जन्म का कोई, जीवन का कोई मोह नहीं रहेगा और मरण का कोई भय नहीं रहेगा। जब वो स्थिति आपकी होगी तो जीवन और मृत्यु दोनों पर ही विजय प्राप्त करके और दोनों से परे ऐसे एक नवीन द्वंद्वातीत राज्य में चले जाओगे जहाँ बंधन या मुक्ति नहीं, अच्छा या बुरा नहीं, सुख या दुख नहीं, प्रकाश या अंधकार नहीं, जो इन सब से दूर, अति दूर है। हम उस स्थान पे चले जाएंगे, उस जगत में चले जाएंगे जहाँ पे ना दुख है, ना सुख है, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना बंधन है, ना मोक्ष है, जहाँ कोई द्वंद्वी जोड़े नहीं है, तो हम उस जगह पहुँच जाते हैं। उस अवस्था में केवल स्वयं ही स्वयं को जानना है। खुद उस स्वरूप, स्वस्वरूप जो हो उसे ही जानना है। वो अवस्था है अक्षय आनंद शांति की अवस्था। जब आप सबसे उपराम हो जाते हो तो वही अवस्था आपकी होती है। ऐसा आनंद और ऐसी शांति है जिसका कभी क्षय नहीं होगा, अक्षय, उसका कभी नाश नहीं होने वाला। भूमा अस्तित्व, ज्ञान और आनंद की अवस्था। जीवन के उस परम लक्ष्य तक पहुंचने की आकांक्षा यदि पोषण करो तो समस्त माया को झाड़ कर फेंक दो। अगर आप उस पद में जाना चाहते हो, उस पद को आप प्राप्त करना चाहते हो, तो ये सारी माया को तो एक झटके से झाड़ के अलग कर दो। आपके कपड़ों पे धूल अगर आती है, जल्दी से झाड़ देते हो कि हमें धूल चाहिए ही नहीं, तो माया को भी ऐसा धूल समझो। असत वस्तुओं पर से सारी आसक्ति को दूर कर दो। जितनी भी आसक्तियां हैं इनको झाड़ के अलग कर दो। सिद्ध सत्यदृष्टा आचार्य गणों की शिक्षा का अनुसरण कर उन्हीं के समान तद्गत हो जाओ। जो गुरु आपको उपदेश देते हैं उन्हीं के समान बन जाओ। तुम्हें गुरु समान बन जाना है और जो शिक्षा दी जाती है उसी को मानना है, उसी का अनुसरण करना है। तुम्हारे इष्ट के मूर्तिमान प्रतिनिधि ऐसे सद्गुरु की सहायता प्राप्त कर लक्ष्य तक पहुंचना सहज होगा। भगवान ही एकमात्र सत्य है, अन्य जो कुछ है सब मिथ्या है। जो कुछ हमको देखने में आता है वो सब मिथ्या मानो। भगवान ही एकमात्र सत्य है। सत्य क्या है वो जानने में समय लग जाता है, क्योंकि हम 2 और 2 4 सच होता है ये जानते हैं। लेकिन सत्य वो है जिसका कभी नाश नहीं होता। आदि सत, जुगात सत, है भी सत, नानक होसी भी सत। जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, वो ही सच है। तो तीनों कालों में जो सच है वो तो एक भगवान ही सच है। बाकी जो पहले था वो अब नहीं है, जो अब है वो आगे नहीं रहेगा। तो सत्य को समझने में हमको टाइम लग जाता है कि आखिरकार सत्य है क्या। तो सत्य तो केवल एक भगवान है, उसके अलावा जो कुछ है वो सब मिथ्या है। तत्त्वमसि, तुम ही वे हो, यही है सार सत्य,
समस्त धर्मशास्त्रों की मूल शिक्षा। प्रकृति के नियमानुसार इस चरम सत्य तक प्रत्येक नर नारी को पहुंचना होगा कि सत्य वही है और वो मैं हूँ। यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अभी देखो बुद्धि कहाँ तक जा रही है, वहाँ तक भी पहुँच ही नहीं पा रहे। वो चाहे इसी जन्म में या असंख्य जन्म मृत्युओं के आवर्तन के बाद ही हो, पहुँचना तो पड़ेगा। इस ज्ञान को, इस सत्य को आखिरकार तो आपको पाना ही है, उसको हासिल करना ही पड़ेगा। इसी जन्म में करो या फिर असंख्य जन्म लेके फिर करो, करना तो पड़ेगा। तो जब मेहनत करनी ही है तो आज ही क्यों नहीं कर ले? जो करना है आज ही तू कर ले। क्यों कल पे रखता है? कल किसी ने देखा है? तो आज ही करो। मेरी ही प्रियतम आत्मा के स्वरूप तुम सब ईश्वर कृपा से सत्य को जैसे इसी क्षण प्राप्त करने में समर्थ हो जाए और इसी क्षण से ही मानो अनंत अनंत काल के लिए मुक्त हो जाओ। यही मेरी एकांतिक प्रार्थना है। श्री भगवान तुम्हारा कल्याण करें। तुम शांति से समाश्रित हो जाओ। मेरे सत्व में शांति ओतप्रोत हो गई। भीतर तथा बाहर सर्वत्र सब प्राणियों में शांति विराजमान हो गई। पृथ्वी शांति में होवे, असीम अंतरिक्ष में समस्त लोगों में शांति परिव्याप्त हो जाए। ओम शांति शांति शांति। तो गुरु की जो एक प्रार्थना होती है, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम तो गुरु से भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन गुरु भी हमसे प्रार्थना करता है। वो भी हमसे कुछ चाहता है। तो वो ये चाहता है कि तुम मेरी प्रिय आत्मा हो, जो भी तुम सब लोग हो, तुम सब मेरे ही स्वरूप हो, मेरी ही प्रिय आत्मा हो और तुम इसी क्षण से मुक्त हो जाओ। मुक्त होने के लिए आगे का नहीं सोचो। ये गुरु हमसे प्रार्थना करता है कि तुम इसी क्षण से तुम प्राप्त करने में समर्थ भी हो अपने स्वरूप को और तुम इसी क्षण से ही अनंत अनंत काल के लिए मुक्त हो जाओ। मतलब ऐसे मुक्त हो जाओ अनंत काल के लिए, फिर दोबारा तुम्हारे ऊपर कभी कोई बंधन आए नहीं। तुम्हारे अंदर वास्तव में परम शांति आ जाए। वरना शांति थोड़ी देर आती है, फिर अशांति होती है, फिर परेशानी होती है, फिर शांति आती है। तो इसी क्षण से तुम्हारे अंदर परम शांति आ जाए, तुम्हारा मन इधर उधर भागे नहीं, विचलित ना हो और इसी क्षण से तुम आनंद में आ जाओ। इसी क्षण से तुम मुक्ति का निश्चय ऐसा कर लो कि अब दोबारा तुम बंधन में आओगे ही। ये गुरु हमारे लिए हमसे प्रार्थना करता है, जैसे हमसे कहता है, हमसे याचना करता है कि तुम ऐसे हो जाओ। और वो इतना क्यों हमारे ऊपर जोर दे रहा है? क्योंकि वो ये जानता है कि तुम सब उसके ही हो। हम अपने को अलग समझते हैं, लेकिन जो गुरु है वो हमको अपने से अलग नहीं समझता। भगवान के लिए आप कहते हो भगवान हमारे अंग संग है, गुरु के लिए भी कहते हो वो हमारे अंग संग है। तो गुरु भी तो तुमको कहेगा तुम हमारे अंग संग हो। जैसे कि मेरे अंग मेरे संग रहते हैं। आपका सर से पैर तक, आपका सारे शरीर में अलग अलग नाम है, अलग अलग अंग का, तो वो सब आपके साथ ही साथ तो रहते हैं हमेशा। तो हम सब गुरु के अंग हैं और उसके संग रहते हैं। तो अगर सर में, हाथ में, पैर में, आँख में, कान में कहीं भी कोई परेशानी होगी तो उसको ठीक तो करोगे ना, हर एक अंग को तो ठीक करोगे। तो जो सब हम उसके अंग हैं, तो हम सबको मुक्त करना गुरु के लिए अंदर से एक दायित्व बन जाता है, जिम्मेदारी हो जाती है। और वो गुरु प्रार्थना करता है कि तुम सब ज्ञान को समझ लो और तुम सब मुक्त हो जाओ। तो मुक्ति का निश्चय करो और बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करो, उलझाओ नहीं। तो मुक्त हो जाओ, उसके बाद संसार की सैर करो। जीवन मुक्ति का पहले निश्चय तो कर लो, आनंद तो ले लो। कितना पुराना दृष्टांत कितनी बार चलता है कि ऑफिसर ने अपने क्लर्क को कोई इम्पॉर्टेंट पेपर हेड ऑफिस भेजने के लिए वहाँ के बॉस से साइन करवाने के लिए दिए कि इनको जाओ और अभी साइन करा के लेके आओ।
तो कैसे जाओगे? बोला मेरे पास तो सवारी नहीं है आज, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाऊंगा। तो ऑफिसर ने अपनी कार की चाबी उसको दे दी कि ऐसा है, तुम कार ड्राइव करना जानते हो? बोला हाँ जानते हो। तो ये ले जाओ मेरी कार और इससे तुम जल्दी पहुंच जाओगे। अब उसको कार मिल गई। उसके पास तो आता था कार चलाना, लेकिन उसके पास कार थी नहीं, 2 व्हीलर था उसके पास। उस दिन वो भी नहीं लेके आया था। तो जैसे उसको गाड़ी मिली चलाने के लिए, मन बड़ा खुश हुआ। मतलब ऑफिस तो शाम तक खुलता है, पहले अपने घर चला जाऊं, अपने मोहल्ले में पत्नी को बच्चों को ज़रा दिखा के तो आऊँ, देखो गाड़ी मिली आज, उनको बिठा लें, कार में सैर करा लेंगे। चला गया। मोहल्ले वाले खुश, अरे कार लेकर आए हैं, तो कार लेके आए हैं। बच्चे खुश, पत्नी खुश, बैठो गाड़ी में, गाड़ी की सवारी कराते हैं तुमको। ले गया उनको बिठा के घुमाने फिराने, कहीं किसी दुकान में, कहीं किसी खाने की चीज़ में, कहीं शॉपिंग में, ऐसे घुमा के पार्क इधर उधर। फिर उसने वापस छोड़ा अपने पत्नी और बच्चों को, फिर ऑफिस चला गया। ऑफिस में गया जब मेन ऑफिस में, तो मालूम पड़ा वो जो बॉस था वो जा चुका है। बोले क्यों? अभी तो ऑफिस बंद नहीं हुआ, ऑफिस तो शाम तक बंद होता है। बोले नहीं, आज उसको इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना था, तो वो तो चला गया और साइन उसी की होनी थी। अब ये बड़ा परेशान। तो कहा कि तुम दोपहर से पहले आ जाते, शाम से पहले आ जाते, वो तो तुमको सवेरे आते तो तुमको मिल जाते। वो तो काफ़ी देर बाद, अभी लंच के बाद गए, लंच टाइम के बाद गए। अब ये सोच में पड़ गया, पहले ही आके साइन करा लेता तो अच्छा था, तब तक तो वो अवेलेबल थे ही। अब वापस गया अपने ऑफिस, तो अब किस मुँह से अपने बॉस के सामने जाए? शर्मिंदा होके गया, सर झुकाए, तो साइन करा लिए, नहीं करा पाया। अरे क्यों नहीं कराए? बहुत इम्पोर्टेंट थे, आज ही इसका हमें काम करना था। तो उसको सारी बात बतानी पड़ी। बोला ऑफिसर कहने लगा कि इसीलिए तुमको कार दी थी कि पहले जाके साइन करा लो। तुम घर से, ऑफिस से निकले तो सबसे पहले आप जो मेन काम था वो करते, उसके बाद साइन कराने के बाद भले आप अपनी पत्नी और बच्चों को कार में घुमाते हुए आ जाते हो ऑफिस यहाँ बंद होने से पहले, तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। लेकिन तुमने जो मेन काम था वो नहीं किया और घुमाने फिराने में लग गए, वो तुमने गलत किया। तो तुम अब कार्य करने के विश्वास के लायक नहीं हो, तो आइंदा से तुम्हारे पर कोई जिम्मेदारी अच्छी सौंपी नहीं जाएगी। डांटा भी उसको, शर्मिंदा भी किया। यही हाल हर एक का है। भगवान जो है हमको ये कार देते हैं, बढ़िया मनुष्य शरीर सबसे अच्छा है। मनुष्य शरीर देखो सबसे अच्छा है। बाकी जितने भी 84 लाख योनियाँ हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली चिड़िया बंदर, ये वो जितने भी हैं पशु पक्षी, वो सब क्या तुमसे अच्छे हैं? वो तो पराधीन है, उनके पास सब कुछ नहीं है, और तुम्हारे पास बुद्धि विवेक वाणी कर्म करने के लिए हाथ पैर सब है, और बहुत सारा कार्य कर सकते हो। अभी कितना आविष्कार जो हो रहा है तो मनुष्य तो कर रहे हैं, एक से एक अच्छे अच्छे आविष्कार होते जा रहे हैं, और उन सब का लाभ हम लोग लेते जा रहे हैं। साइंटिस्ट लोग कितने कितने आविष्कार करते हैं जिनका सुख हम लोग ले रहे हैं। तो मनुष्य ही तो कर पा रहा है, पशु थोड़ी कर सकता है, कोई पक्षी थोड़ी कर सकते हैं ये सब काम। तो ये मनुष्य शरीर पाके भी जो इम्पोर्टेंट काम था परमात्मा को प्राप्त करने का, मोक्ष हासिल करने का, वो करो ना। पहले वो नहीं करते, पहले घूमने फिरने में लग जाते हैं, घर परिवार को सुखी करने के लिए, अपने को सुखी करने के लिए माया में लिप्त हो जाते हैं। फिर अब आ गई जीवन की शाम, तो अब कुछ होने वाला है नहीं तुमसे। करना था सो ना कियो, पड़े हो लोभ मोह के फंदे, लोभ के और मोह के फंदे में तुम पड़ते चले गए। तो इसके लिए गुरु नानक देव बोलते हैं कि नानक समय रम गए, अब क्यों रोवत अंत। अब तो तुम्हारा समय चला गया, अब तुम अंधे बन के क्यों रो रहे हो? पहले ही मोक्ष कर लो। लोग कहते हैं नहीं बुढ़ापे में जाएंगे सत्संग, बुढ़ापे में करेंगे काम, तो बुढ़ापे में तुम्हारे कान सुन पाएंगे, आंखें देख पाएंगी, हाथ पैर चल पाएंगे, बुद्धि चल पाएगी, याददाश्त भी ख़त्म होने लग जाती है।
और सारी ज़िंदगी जो किया वो आदत पड़ जाती है। तो पड़ी आदत पुरानी ना बातों से बदलती है। फिर उसके ऊपर ज्ञान को पक्का करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए पहले ही पक्का करो, पहले आत्मा का निश्चय करो, फिर आपको संसार में जाने में, घूमने फिरने में, सुख लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है कि हम मुक्त होकर रहते हैं। हमारे पास ऐसी शांति है, हमारे पास ऐसा आनंद है जो कि कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। गुरु हमसे ये कहता है कि तुम आनंद और शांति वो वाली प्राप्त करो जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता, क्षय नहीं होता, जिसका जो नष्ट नहीं होती है। ऐसा सुख, ऐसा आनंद, ऐसी शांति प्राप्त करो। वो प्राप्त करने के बाद फिर आप संसार में जो भी कार्य करने का मन है करो, जागरूक होके करोगे, बुरा काम तो नहीं करोगे कम से कम। तो ये गुरु की प्रार्थना है हम सब के लिए। गुरु हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी रिक्वेस्ट को तो हमें मानना चाहिए। तो इसलिए आज से, इसी क्षण से सब लोग अपने को मुक्त आत्मा समझेंगे कि मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मेरे अंदर कोई बंधन नहीं है। जब इस भाव में रहोगे, आत्मिक निश्चय में रहोगे, तो वास्तव में बंधन आपके ऊपर फिर आएंगे भी नहीं। पुस्तक